Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Vikrant Kumar Educational Channel. Today we are discussing about a very important and interesting topic. The name of this topic is how to protect your password from unauthorized person or hackers. दोस्तों, आजकल हम सभी अपने आप को डिजिटली शिफ्ट कर चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो डिजिटली हो रहे हैं। और इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने अकाउंट को कितना सिक्योर कर पा रहे हो, क्योंकि आए दिन आप अपने आसपास न्यूज़ अखबारों में यह खबर ज़रूर सुनते होंगे कि इस व्यक्ति का अकाउंट हैक हो गया, या फिर इस तरह की घटनाएं आपके आसपास बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ रही है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप अपनाए जाते हैं जिससे आप अपने पासवर्ड को, अपने अकाउंट को सिक्योर कर पाएँ। हमारा फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का सेंस क्या है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम उसे कहेंगे जिसमें कुछ यहाँ पे हम 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मस्ट बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर लॉन्ग। इट मीन्स आपका जो पासवर्ड होगा कम से कम 12 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि इंक्लूडिंग ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। इट मीन्स आपका जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड में कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, सारे कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस, नंबर्ड, स्पेशल सिंबल के। इस तरह का अगर आप पासवर्ड क्रिएट, तो आपके पासवर्ड में ब्रूट फोर्स अटैक होने की चांस काफ़ी कम हो जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है डोंट यूज़ डिक्शनरी वर्ड, नेम और प्लेस। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे कि पासवर्ड में अपना नाम ही डाल देते हैं, कई सारे प्लेस का नाम डाल देते हैं। तो आप यह गलती करने से बचें। यह छोटी छोटी मिस्टेक आपको बहुत दिक्कत देगी। आप अपने पासवर्ड को कभी भी इस तरह का नहीं रखिएगा कि नाम या फिर मोबाइल नंबर या फिर किसी प्लेस का नाम, ठीक है। और आवर 4th पॉइंट इज़ डोंट रीयूज़ पासवर्ड। इट मीन्स अगर आप किसी एक अकाउंट में ये पासवर्ड डालते हैं तो आप उसी पासवर्ड को किसी दूसरे अकाउंट में ना डालें, क्योंकि अगर आपका एक पासवर्ड किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से एक्सेस हो गया तो आपका एक पासवर्ड से आपके जितने भी अकाउंट है वो सारे हैक होने की चांस बहुत बढ़ जाती है। सो इस बातों को आप ध्यान में रख करके अपने पासवर्ड को क्रिएट कीजिए, एंड इसके बाद आप अपने पासवर्ड को एक सिक्योर्ड पासवर्ड कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल के हर वो अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लेते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया तब भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में, अपने एंड्रॉयड सिस्टम में उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेते हैं तब आपके मोबाइल के एसएमएस में एक ओटीपी गिरता है। जब तक आप वो ओटीपी शेयर नहीं कीजिएगा तब तक आपका अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपने सिस्टम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है, वो है यूज कैप्चा। आपने कई बार वेबसाइट्स में देखा होगा कैप्चा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट पर कैप्चा सिस्टम को उपयोग करेंगे, जब भी कोई हैकर द्वारा अकाउंट पर अटैक करेगा तो ब्रूट फोर्स अटैक टूल के द्वारा कैप्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। इसे सिर्फ ह्यूमन ही सॉल्व कर पाता है, क्योंकि टूल बूट होता है जो कैप्चा को सॉल्व नहीं कर पाता है। दोस्तों,
हमारा चौथा और लास्ट टिप्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है अप्लाई लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स। जब आप इसे अपने प्लेटफॉर्म पर चालू कर देते हैं तो कोई यूज़र बार बार गलत पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का प्रयास करता है, तो उस स्थिति में लॉगिन अटेम्प्ट्स आप जितने टाइम सेट किए होते हैं उतने टाइम तक ही वो अटैकर गलत पासवर्ड एंड यूज़र नेम के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इसीलिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है अपने सिस्टम पर चालू करना, ताकि आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख पाए। आई होप आज हम आपके साथ जो 4 टिप्स शेयर किए हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।